सीतापुर के जंगल में सभी पशु पक्षी प्यार से रहते थे। जंगल में एक पुरानी गुफा के अंदर एक भूतिया चिड़िया रहती थी। भूतिया चिड़िया रात के अंधेरे में गुफा से निकलकर सभी पशु पक्षियों को मारकर खाया करती थी। नहीं, नहीं मारो मुझे छोड़ दो। भूतिया चिड़िया उस पक्षी को मारकर खा गई। एक रात भूतिया चिड़िया रानी कबूतरी के घर पहुंची और रानी कबूतरी के दोनों बच्चों को उठा लिया। छोड़ दो मेरे बच्चों को, ये तो मासूम बच्चे हैं। खा जाऊंगी सबको, कल तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। भूतिया चिड़िया दोनों बच्चों को उठाकर ले गई। अगले दिन रानी कबूतरी ने जंगल में सबको पूरी घटना के बारे में बताया। अरे भाइयों, ये भूत कुछ नहीं होता, जरूर कोई जंगली जानवर होगा। उसकी लाल लाल आंखें और आंखों से खून, वह भूत ही था। रानी कबूतरी, तुम डरो नहीं, आज रात मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। रात के समय में टूनिका और रानी चिड़िया सोए हुए थे। रानी कबूतरी पानी पीने के लिए घर से बाहर आई। भूतिया चिड़िया ने पीछे से आकर कबूतरी को मारकर खाने लगी और फिर अपनी गुफा के अंदर चली गई। ऊंचे पेड़ पर बैठकर मंकी बंदर डरा हुआ सब कुछ देख रहा था। सुबह मंकी बंदर ने टूनिका और सभी पक्षियों को भूतिया चिड़िया के बारे में बताया। अब तो पता लगाना होगा ये भूतिया चिड़िया है कौन। अरे भाइयों, मैं बोलता हूँ, सब कुछ चल के राजा उल्लू को बता देते हैं। पर राजा उल्लू तो जंगल से बाहर घूमने गए हुए हैं। मैं पता लगा कर रहूंगी कि ये भूतिया चिड़िया है कौन और हम सबको क्यों मार रही है। टूनिका चिड़िया भूतिया गुफा के बाहर पहुंची। मैं जानती हूँ कि तुम एक चुड़ैल हो। अगर तुम में हिम्मत है तो आज रात मुझे मार कर दिखाओ। मार दूंगी तुझे, आज रात मारकर तेरा खून पी जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम में मेरा खून पीने की हिम्मत ही नहीं है। तुम एक डरपोक चुड़ैल हो। चली जा यहाँ से, सबको मार दूंगी। तुमने तो भूत को चैलेंज दे दिया, अब तुम क्या करोगी। रात होने वाली है, आप अपने अपने घर चले जाएं। इस चुड़ैल को तो मैं देखती हूँ। रात के समय में भूतिया चिड़िया अपनी गुफा से निकलकर टूनिका चिड़िया के घर पहुंची और जोर जोर से टूनिका के गेट खटखटाने लगी। और फिर घर के अंदर घुस आई। तूने मुझे ललकारा, खून पी जाऊंगी तेरा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। टूनिका चिड़िया ने देवी माँ का त्रिशूल अपने हाथ में ले लिया। भूतिया चिड़िया त्रिशूल से डरकर वहां से चल दी। तो अचानक टूनिका ने गेट के सामने ऊपर से एक और त्रिशूल गिरा दिया। मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, जाने दे मुझे। बता, क्यों मार रही है हमें? हम सबने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसे दूर कर, सब बताती हूँ। फिर भूतिया चिड़िया टूनिका को अपनी कहानी सुनाने लगी। भूतिया चिड़िया अपने पति रानू के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक दिन रानू चिड्डा दूसरी चिड़िया से शादी करके आ गया। वह चिड़िया बहुत सुंदर थी। रानू चिड्डा ने चिड़िया के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मार दिया और फिर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। तुम लोगों ने रानू चिड्डा को छुपा कर रखा है।
जब तक मैं रानू चिड्ढा का खून नहीं पी लेती, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर टोनिका ने भूतिया चिड़िया को जाने दिया। भूतिया चिड़िया वहां से चली गई। अगले दिन टोनिका ने सभी को भूतिया चिड़िया की कहानी सुनाई। राजा उल्लू वापस आ गए, चलो उनके पास चलते हैं। सभी ने जाकर राजा उल्लू को पूरी बात बताई। राजा उल्लू, उस भूत को लगता है हम सबने रानू चिड्ढा को छुपा कर रखा है। पर ये रानू चिड्ढा है कौन? हम तो उसे जानते भी नहीं। कहाँ खोजें उसे? ऊंचे हिमालय पर एक बूढ़े कंगारू रहते हैं। अब तो वही हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं। फिर सभी बूढ़े कंगारू के पास पहुँचे। कंगारू जी, हमें राजा उल्लू ने भेजा है। कंगारू जी, अब तो आप ही हमें इस चुड़ैल से बचा सकते हो। रानू चिड्ढा और उसकी पत्नी बहुत साल पहले एक कार एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं। अब नहीं बचने वाला कोई, देख लेना तुम, वो चुड़ैल सबको मार देगी। कंगारू बाबा, अब हम क्या करें? फिर कंगारू ने उन्हें 2 लोटे दिए। यह लाल पानी भूतिया चिड़िया को रानू चिड्ढा का खून बोलकर पिला देना और फिर पवित्र जल की बूंदे उस पर छिड़क देना। भूतिया चिड़िया की आत्मा को शांति मिल जाएगी। पर ये सब होगा कैसे? तुम्हें यह सब बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। अगर उसे इस झूठ की थोड़ी भी भनक लगी तो सब कुछ तबाह कर देगी वो। रात के समय में टोनिका भूतिया चिड़िया की गुफा के पास पहुंची। आ गई तो धोखेबाज, खा जाऊंगी तुझे। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। रानू चिड्ढा ने तुम्हारे साथ गलत किया। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए रानू चिड्ढा का खून लेकर आई। भूतिया चिड़िया ने लाल पानी को खून समझकर पी लिया। फिर उल्लू राजा ने पीछे से भूतिया चिड़िया पर जल की बूंदें छिड़क दी। जल की बूंदें गिरते ही भूतिया चिड़िया राख का ढेर बन गई। हमें माफ करना, तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए हमें यह झूठ बोलना पड़ा। वानिका, तुम बहुत ज्यादा बहादुर चिड़िया हो। आज तुम्हारी वजह से पूरा जंगल भूतिया चिड़िया से आजाद हो पाया है। फिर दोबारा से सभी पशु पक्षी खुशी खुशी रहने लगे। हेलो गाइज, इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।